अक्सर स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो तरह तरह के प्रश्न लेके आते हैं। एक कॉमन प्रश्न ये होता है कि परीक्षा आने वाली है, अब मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने चाहिए या किताब पढ़नी चाहिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निश्चित तौर पे किताब पढ़ना है। अगर आपने किताब पढ़ के कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने का, बहुविकल्पीय प्रश्न करने का कोई भी फ़ायदा नहीं। अगर आपने किताब अच्छे से पढ़ी है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से किए हैं, तो आप निश्चित तौर पे सारे ही एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि परीक्षा से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने ही है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों बातें तो अपोजिट हैं, पर ये अपोजिट नहीं है। दोनों में फ़र्क ये है कि आप पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि वह आपको दो चीज़ों की बहुत अच्छे से जानकारी देता है। पहला तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के समझ रहे हैं। कई बार एक्सेप्ट, इसके अलावा इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जो आप भूल जाते हैं या आप स्किप कर जाते हैं, तो आप सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप वो चीज़ अवॉइड कर देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाध्य होते हैं। जब आप टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाध्य होते हैं तो निश्चित तौर पे आप ये इंश्योर करते हैं कि आप एग्ज़ाम में आपका प्रश्न पत्र छूट नहीं रहा है, आप सारे ही प्रश्न अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू भी सॉल्व करना, अगर आपके परीक्षा का पेपर पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड है तो। पर उससे पहले भी ये ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप क्वेश्चंस अपने आप कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी कोर टेक्स्ट बुक्स पढ़ें। इधर उधर जाके वीडियोस देखना, छोटा मोटा इधर नेट से कुछ पढ़ लिया, उससे आप, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। पर आप ये सोचें कि वो पूरे ही कॉन्सेप्ट का रिप्लेसमेंट है, तो वो नहीं है। वो आपको टूटी टूटी इन्फॉर्मेशन देगा। एक बंधी हुई इन्फॉर्मेशन जो आपको पूरी चीज़ समझा सके, वो अत्यंत आवश्यक है।